वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और चंदन नगर नामक एक छोटे से गांव में विमला काकी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी बबली नाम की बहू थी जो बहुत ही सीधी और सांवली थी, जिसकी वजह से विमला काकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती। एक दिन विमला काकी अपनी झोपड़ी में आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती है। तभी अचानक एक कांच की बोतल के गिरने की आवाज आती है और विमला काकी की अचानक से आंख खुल जाती है। विमला, अरे रे, अब क्या हो गया? अब ना जाने इस बबली बहू ने क्या तोड़ दिया। हाय, चलकर देखूं तो सही। जिसके बाद विमला काकी रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी बहू टूटी हुई अचार की कांच की बोतल के पास खड़ी है और उसके हाथ में कुछ अचार के टुकड़े हैं, जिसे बबली बड़े मजे से खा रही होती है। बबली, अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट और मजेदार अचार है। लेकिन अब माँ जी तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। अरे रे बबली बहू, ये क्या किया तूने? मेरा बनाया सारा अचार गिरा दिया तूने। ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है, जो भी करती है बस उल्टा ही करती है। ना तो तेरा रूप है ना गुण। ना जाने कौन सी घड़ी में मैं तुझे अपने बिरजू के लिए ब्याह कर ले आई। मेरा सारा अचार। अगले दिन विमला काकी जंगल में से कुछ केले के पत्तों को तोड़कर लाती है और अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और बबली को तेज आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ बबली बहू, कहाँ है? जल्दी बाहर तो आ जरा। अरे ये क्या, आप इतने सारे पत्ते क्यों ले आई? इतने सारे पत्तों का आखिर क्या होगा, बताओ ना माँ जी। अरे कल मेरे गांव की मेरी सहेलियां आ रही हैं। उनके लिए ये केले के पत्ते हैं। उन्हें केले के पत्तों पर खाना बहुत पसंद है, इसलिए ये केले के पत्ते कल के भोजन में इस्तेमाल करना। जी जी माँ जी, अच्छे से समझ गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे तो न जाने मेरी सहेलियां देखकर ही तुझे क्या कहेंगी। मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मेरे इस काले रूप के कारण माँ जी मुझे कितना कुछ बोलती हैं, लेकिन कल मैं माँ जी की सहेलियों के सामने दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अरे रे, आओ आओ, आ गई तुम दोनों। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आंखें तरस गई थीं तुम्हें देखने के लिए, मेरी प्यारी सहेली। अरे हाँ विमला काकी, हमारा भी तुमसे मिलने का बहुत मन था, और फिर तेरी बहू से भी तो मिलना है। अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरी प्यारी सहेलियों, इतनी जल्दी क्या है? मिल लेना मेरी बहू से। पहले हम थोड़ी बातें तो कर लें। अरे रे, लगता है माँ जी की सहेलियाँ आ गई हैं। मुझे उनके सामने सज संवर कर जाना होगा, लेकिन मेरा ये काला रंग, मैं इसे कैसे छुपाऊं? ओ बबली बहू, जरा बाहर तो आ, देख तो कौन आया है। तभी बबली बाहर सबके सामने जाती है। बबली की हालत बहुत खराब होती है। देखने में बबली बहुत खराब लग रही होती है, जिसे देखकर विमला काकी की तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। विमला काकी, तेरी बहू तो सबसे निराली है, निराली। जाओ जाओ बबली बहू, मेरी सहेलियों के लिए भोजन ले आओ। जाओ जाओ। तभी बबली केले के पत्ते अपने हाथ में लेकर आती है और सभी के सामने रख देती है। लेकिन काफी देर तक बबली और कोई भोजन नहीं लेकर आती। ये देखकर तीनों सखियां हैरान हो जाती हैं। अरे माँ जी, आप भी ना? भोजन तो मैंने कब का आपकी सहेलियों के सामने रख दिया है, लेकिन ये तो खा ही नहीं रही है। खाइए ना, आप सभी को केले की पत्ती बहुत पसंद है ना? माँ जी, आपके लिए तो जंगल से लाई थी। ये क्या विमला काकी, क्या हम ये केले के पत्ते खाएंगे? छी छी। अरे कुछ भोजन नहीं खिलाना चाहती तो बता देती। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे रे, ये क्या किया तूने? आज तो तूने सारी हद पार कर दी। तुझसे कहा था ना इन केले के पत्तों पर अपना बनाया भोजन परोसना, और तूने इन्हें ही भोजन समझ लिया। अरे रे, तेरी बुद्धि तो किसी काम की नहीं, एकदम अक्ल से खाली है तू। चली जा यहाँ से। अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? माफ कर दो मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी माफ कर दो। बेचारी बबली घर से बाहर निकलने के बाद जंगल की ओर चल देती है। जाने अब मैं कहाँ जाऊंगी? इस जंगल में भी मुझे डर लग रहा है। अगर कोई जानवर मुझे खा गया तो? बबली जंगल में आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बहुत ही भयानक और अजीब दिखने वाली औरत बैठी रो रही होती है।
बबली उसे देखकर डर जाती है। अरे कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? और तुम देखने में इतनी भयानक क्यों हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बताऊं तुम्हें, मैं मनुष्य ही हूँ, लेकिन मैं वो अभागी हूँ जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। कुछ समय पहले मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। अपने रूप का मुझे बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मैं सभी को नीच समझा करती थी। लेकिन एक दिन एक भूखी भिखारिन भोजन मांगने मेरे द्वार पर आई। उसका रूप बहुत गंदा था, लेकिन अपने रूप के घमंड के कारण मैंने उसे नीच समझा और बिना कुछ भोजन दिए घर से भगा दिया। उसी भिखारिन के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया। मेरी इस भयानक रूप के कारण कोई भी गांव वाला मुझे देखना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं यहाँ सबसे छुपकर इस जंगल में आ गई। मैं यहीं बैठी कई दिनों से रोती रहती हूँ। अरे रे, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मेरे भी काले रूप के कारण मेरी माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या तुम्हारे इस भयानक रूप से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है। एक दिन इस जंगल में एक साधु आए थे, जिन्होंने मुझे कहा था कि अगर कोई नेक दिल इंसान इस जंगल में आएगा और उस विशाल नदी के जल को छूकर मुझे देगा, जिसे पीकर मुझे मेरे इस भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल जाएगा। क्या अब इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कहाँ है वो विशाल नदी? बताओ मुझे। तुम देखना, मैं उस विशाल नदी के जल को छू लूंगी। हाँ। क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन उस नदी का जल वही इंसान छू सकता है जो नेक दिल हो। अगर कोई और उस विशाल नदी के जल को छूने की कोशिश करता है तो वो उस नदी में हमेशा के लिए समा जाता है। नहीं, तुम देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। यही वो विशाल नदी है। तुम अगर इस नदी के जल को छू पाओ तो ही पता चल पाएगा कि तुम एक नेक दिल इंसान हो या नहीं। लेकिन बबली को कुछ नहीं होता है, जिसके बाद बबली अपने हाथों में वह नदी का पानी लेती है और अपने हाथों से भयानक औरत को पिला देती है। उसके ऐसा करते ही भयानक औरत का भयानक और डरावना रूप चला जाता है और वह एक साधारण रूप में आ जाती है। तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल सका। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे कौन हो तुम और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? अरे रे बबली बेटा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये एक जादुई नदी है जिसका स्वामी मैं हूं। इस जंगल में वही इस जादुई नदी के जल को छू सकता है जिसका हृदय नेक और कोमल होता है। तुमने इस नदी के जल से जिस भयानक औरत की मदद की, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो मेरी ही माया थी जो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा ये काला और भद्दा रूप ही है, जिसकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और इसकी वजह से मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब आखिर मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरी सहायता कीजिए। ओह, अच्छा तो ये बात है। ठीक है बबली, तुम रुको जरा। तुम्हारी ये परेशानी अभी हल किए देता हूं बेटी। देखो बबली, अब तुम सबसे सुंदर हो गई हो। तुम्हें अब कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, सदा सुखी रहो। जिसके बाद बबली अपने घर जाती है, जहां पर उसके सास बैठी रो रही होती है। बबली को देखते ही वह खुश हो जाती है। आ गई तू? कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुझे। ये क्या बबली बहू, तेरा तो पूरा रूप ही बदल गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? बता मुझे। देखिए ना माँ जी, अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, देखिए तो अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। देखिए देखिए, और ये सब उस नदी के कारण हुआ। अरे क्या बोल रही है बबली बहू? विशाल नदी? क्या सच में किसी विशाल नदी के कारण तुझे सुंदर रूप मिला? बबली बहू अपनी सास को सारी बात बताती है। अरे वाह बहू, मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई।
तेरा दिल एकदम साफ और नेक है। कितना कुछ सुनाया मैंने। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ कर दिया। आप मेरी विमला काकी हैं, इसलिए मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ। और दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।